हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे हम लोग क्लास 7 साइंस जो है उसका हम लोग 12th चैप्टर फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन से रिलेटेड हम लोग 30 MCQ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। कौन सा प्रोडक्ट है जो फॉरेस्ट से हम लोग ऑब्टेन नहीं करते हैं। ऑप्शन है वुड, गम, प्लास्टिक, मेडिसिन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टिक। बाकी सब चीज़ हम लोग क्या करते हैं, जंगल से फॉरेस्ट से हम लोग को मिलता है, लेकिन प्लास्टिक जो होता है ये मैन मेड है। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट आर नोन एज। ऑप्शन है अर्थ लंग्स, अर्थ किडनीज, अर्थ हार्ट, अर्थ ब्रेन। फॉरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फॉरेस्ट को हम लोग अर्थ लंग बोलते हैं। लंग्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह जो होता है ऑक्सीजन सप्लाई देता है और ऑक्सीजन हमारे लंग्स के लिए, हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फॉरेस्ट को हम लोग अर्थ लंग्स भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प्स इन इंफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस को बनाने में कौन मदद करता है। ऑप्शन है डिकम्पोजर, कार्निवोरस, हर्बिवोरस, प्रोड्यूसर। तो ऑप्शन कौन होगा सही, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए डिकम्पोजर क्या होते हैं, जो भी प्लांट्स हैं या जो भी एनिमल है जो डेड कर जाते हैं या जो पत्ता नीचे गिर जाता है या जो पेड़ नीचे गिर जाता है, उनको ये क्या करते हैं, डिकम्पोजर जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होता है उसको डिकम्पोज करते हैं और उसको मिट्टी में क्या करते हैं, मिलाते हैं, जिससे मिट्टी जो होता है बहुत ही फर्टाइल हो जाता है। जो मिट्टी है उसके अंदर वो जो प्रोडक्ट गया है, डिकम्पोज प्रोडक्ट जो प्लांट्स और एनिमल्स का गया है, उसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कैनोपी इन ए फॉरेस्ट। कैनोपी का जो फॉरेस्ट में होता है कैनोपी, ठीक है, उसका क्या फंक्शन होता है। तो देखिए कोई भी पेड़ का ऊपर वाला जो पोर्शन रहता है, पूरा पत्ता वाला जो पोर्शन रहता है, पूरा जो घना रहता है, उसी को कैनोपी बोलते हैं। ऑप्शन है प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ब्लॉक सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड। तो जितना ज़्यादा ऊपर का पत्ता घना रहेगा वो क्या करेगा, सनलाइट को ब्लॉक कर देता है और नीचे सनलाइट को आने नहीं देता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर इन ए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में जो डिकम्पोजर होता है उसका काम क्या होता है, उसका एग्जाम्पल आपको बताना है यहाँ पे। ऑप्शन है टाइगर, फंगी, एलिफेंट, ओक ट्री। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो फंगी और बैक्टीरिया जो होते हैं डिकम्पोजर होते हैं। जैसे ब्रेड व्रेड पे आप देखे होंगे, ब्रेड व्रेड पे जो जम जाता है भुअरी टाइप का, वो एक तरह का फंगी है और वो ब्रेड को क्या करता है, डिकम्पोज करता है। उसी तरह मशरूम जो है वो भी एक तरह का फंगी होता है और वो प्लांट्स, डेड जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, या कोई घास हो एकदम मतलब ख़राब हो रहा हो, भूसा उसा में भी ये मशरूम जो है, ठीक है, ये निकलने लगता है। तो ऐसे सरे गले से वो क्या करता है, अपना पोषण करता है और चीज़ों को क्या करता है, जिस पे रहेगा उसको सराएगा, गलाएगा और खाएगा। तो ये डिकम्पोजर के रूप में ये हैं फंगी और बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल को कैसे मेंटेन करते हैं फॉरेस्ट। ऑप्शन है बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन इनटू द एयर, बाय इंक्रीजिंग रेनफॉल थ्रू ट्रांसपिरेशन, बाय ऑब्जर्विंग हार्मफुल गैसेज, बाय प्रोवाइडिंग फूड टू हर्बिवोरस। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखिए ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के वजह से, ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट जो होते हैं लीफ के थ्रू वाटर को वेपर के फॉर्म में बाहर निकालते हैं और इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और सिर्फ ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर साइकिल जो रहता है एटमॉस्फेयर में वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। ऑप्शन है सन, सॉइल, एनिमल और वाटर। तो फॉरेस्ट जो होता है उसका जो इकोसिस्टम है उसका मेन सोर्स क्या होता है, सन होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स बाय। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एब्जॉर्बिंग वाटर इनटू द रूट्स। तो जैसे ही पानी फ्लो करता है तो उसको अपने रूट्स के अंदर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से फ्लड जो होता है, ठीक है, वो नहीं आ पाता है फॉरेस्ट में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फॉरेस्ट डेवलिंग हर्बीवोर। तो फॉरेस्ट डेवलिंग हर्बीवोर कौन है, तो सिंपल क्वेश्चन है एकदम, कौन हो जाएगा, डियर। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट हेल्प कंट्रोल द अर्थ क्लाइमेट बाय। फॉरेस्ट जो होते हैं अर्थ क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं क्या रिलीज करके, तो वह रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन को रिलीज करके और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके वो अर्थ क्लाइमेट को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का कौन इसमें बेनिफिट नहीं है। ऑप्शन है प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन,
इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, रेजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, ऑफरिंग हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ का ये घर है, सही बात है। ऑक्सीजन देते हैं, सही बात है। ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, सही है। लेकिन ये जो है ग्लोबल टेम्परेचर को, ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं, ये बढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डिफोरेस्टेशन। ऑप्शन है प्लांटिंग मोर ट्रीज, कटिंग डाउन ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल, प्रोटेक्टिंग ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट, वाटरिंग द फॉरेस्ट रेगुलरली। तो डिफोरेस्टेशन का मतलब ही होता है फॉरेस्ट को काटना लार्ज स्केल पे, ठीक है। तो बहुत अगर जंगल काट रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफोरेस्टेशन बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, कटिंग डाउन ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्राइमरी कंज्यूमर इन ए फॉरेस्ट फूड चेन। फॉरेस्ट का जो फूड चेन होता है, इकोसिस्टम होता है, उसमें प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है, तो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वह हो जाएगा ट्री। अगला क्वेश्चन है द टॉप मोस्ट एबर ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड। ऑप्शन है अंडर स्टोरी, कैनोपी, श्रब लेयर, फॉरेस्ट फ्लोर। तो आपको बता चुके हैं जो पेड़ होता है, ऊपर वाला जो पत्ता वाला जो एरिया होता है टॉप का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कंजर्व फॉरेस्ट। हम लोग फॉरेस्ट को क्यों कंजर्व करते हैं, क्यों ज़रूरी है कंजर्व करना। ऑप्शन है टू रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल, टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, टू इंक्रीज पॉल्यूशन, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ हर्बिवोरस। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, जो लाइफ है वाइल्ड लाइफ है उसको बचाना है, जो हर्बिवोरस एनिमल है, कार्निवोरस एनिमल है, उन सबको क्या करना है, सेफ रखना है। और इससे क्या होगा, ऑक्सीजन भी रिलीज होगा, ज़्यादा प्लांट्स रहेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा, जिससे पूरा जो एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, वो क्या रहेगा, वो नॉर्मल रहेगा। अगला क्वेश्चन है विच प्रोसेस इन प्लांट्स हेल्प रिलीज वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर। ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए वाटर वेपर जो प्लांट से निकलता है लीफ के द्वारा, उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और इसके वजह से जो होता है, बारिश जो होता है इसी की वजह से होता है, क्योंकि बहुत सारा यहाँ से लीफ के द्वारा पानी जो होता है वेपर के फॉर्म में निकलता है और ये रेनफॉल में बहुत हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का बायोटिक कंपोनेंट कौन है, तो बायोटिक होता है कि ए बायोटिक होता है। ए बायोटिक में नॉन लिविंग रिसोर्स हो जाएगा और बायोटिक में लिविंग रिसोर्स हो जाएगा। ऑप्शन है सॉइल, सनलाइट, एयर और एनिमल। तो यहाँ पे लिविंग वाला कौन है, डी। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एनिमल। तो एनिमल जो है एक बायोटिक कंपोनेंट है, बाकी तीनों जो है आपका ए बायोटिक है, क्योंकि ये नॉन लिविंग रिसोर्स है। अगला है व्हाट रोल डू हर्बिवोर्स प्ले इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हर्बिवोरस जो होते हैं, जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, वो क्या रोल अदा करते हैं। ऑप्शन है दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, दे फीड ऑन प्लांट्स एंड सर्व एज प्रे फॉर कार्निवोरस, दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हर्बिवोरस क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं और खुद तैयार होते हैं किसके खाने के लिए, कार्निवोरस के खाने के लिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉरेस्ट फ्लोर। जो फॉरेस्ट का फ्लोर होता है, जो नीचे वाला सतह होता है, उसके बारे में आपको बताना है क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑप्शन है इट रिसीव द मोस्ट सनलाइट, इट हैज़ द हाइस्ट अमाउंट ऑफ डिकेइंग लीव्स एंड एनिमल्स, इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ फॉरेस्ट, इट इज होम टू कैनोपी एनिमल्स। तो देखिए बी ऑप्शन, सतह पर क्या होगा, जितने भी प्लांट्स जो गिर रहे हैं, उनका पत्ता जो गिर रहा है, डाल जो गिर रहा है, वो सब गिरेगा। और एनिमल्स भी अगर डेट कर रहा है तो उसी पे गिरेगा, और वो हम लोग क्या करेंगे, फॉरेस्ट फ्लोर जो होता है उस पर क्या होगा, ह्यूमस भी बन जाएगा, क्योंकि ये जैसे जैसे डिकम्पोज करेंगे मिट्टी में मिलेंगे और मिट्टी में जो ह्यूमिडिटी जो ह्यूमस है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ डू फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने के लिए फॉरेस्ट जो होते हैं क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑप्शन है बाय अलाउइंग विंड टू ब्लो फ्रीली, बाय कीपिंग द सॉइल ड्राई, बाय होल्डिंग सॉइल विथ रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एनिमल। तो देखिए सॉइल इरोजन को कैसे रोकते हैं, तो जितना भी रूट्स होता है प्लांट्स का, ठीक है, या ट्रीज का, वो क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, जिससे वजह से सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन फॉरेस्ट। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सा गैस एब्जॉर्ब होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ कार्निवोरस इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट के इकोसिस्टम में कार्निवोरस का क्या रोल होता है।
ऑप्शन है दे प्रोड्यूस एनर्जी, दे हेल्प डिकम्पोज डेड मैटर, दे कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोरस, दे रिलीज ऑक्सीजन। तो ये क्या करते हैं, ये हर्बीवोरस के पॉपुलेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये उनको हर्बीवोरस को खाएंगे, जिसकी वजह से उनका जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रहेगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का ए बायोटिक कंपोनेंट कौन है, तो नेचुरल रिसोर्स चाहिए, नॉन लिविंग। ऑप्शन है प्लांट्स, इंसेक्ट, रॉक्स और बर्ड्स। तो ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है और ये भी लिविंग है। नॉन लिविंग कौन है, रॉक्स। रॉक्स हो जाएगा ए बायोटिक कंपोनेंट किसका, फॉरेस्ट का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ डू फॉरेस्ट हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में फॉरेस्ट क्या हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन है बाय ऑब्जर्विंग डस्ट पार्टिकल्स, बाय रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्निवोरस, बाय ऑब्जर्विंग हार्मफुल गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। तो फॉरेस्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, जिससे एयर पोल्यूशन क्या होता है, कम होता है। क्योंकि एयर पोल्यूशन में सबसे जो बड़ा रोल होता है किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। अगला क्वेश्चन है द डिकेड मटेरियल फाउंड ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर इज कॉल्ड। फॉरेस्ट फ्लोर पे जो डिकेड मटेरियल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, उसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है, तो जंगल का जो सतह होता है उसमें पत्ता भी गिर रहा है और प्लांट्स भी डेट कर रहे हैं, ठीक है, और एनिमल भी डेट कर रहे हैं। जब वो डेट करते हैं तो वो डिकम्पोज होते हैं और वो मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल इज ए पार्ट ऑफ द कैनोपी लेयर ऑफ फॉरेस्ट। कैनोपी लेयर जो होता है प्लांट्स का या पेड़ का, ठीक है, उसका, ठीक है, कौन सा एनिमल उसका पार्ट होता है। ऑप्शन है लायन, मंकी, रैबिट और अर्थवर्म। कौन हो जाएगा, मंकी। मंकी ही तो रहता है कैनोपी पे। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ट्रीज आर मोस्टली फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन सा प्लांट जो है, किस तरह के पेड़ जो है पाए जाते हैं। ऑप्शन है कोनिफेरस ट्रीज, डेसिडस ट्रीज, सी एवरग्रीन ट्रीज, डी श्रब्स। तो कौन पाए जाते हैं, एवरग्रीन ट्रीज पाए जाते हैं। ऐसे ट्रीज होते हैं जो सदाबहार ग्रीन होते हैं, उनमें पत्ता वत्ता झड़ता नहीं है। अगला क्वेश्चन है फॉरेस्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं फॉरेस्ट, किस तरह, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रैक्टिस कैन लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को अगर डिस्ट्रक्ट करना है, उसको हटाना है, ख़त्म करना है, तो कौन सा प्रोसेस अपनाया जाता है। ए फॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन। तो वो हो जाएगा आपका डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल का कटाई, और इससे क्या होगा, जंगल खत्म हो जाएगा और जिसका नुकसान हम लोग अभी भी झेल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोड्यूसर इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन होता है, जो प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन है स्नेक, मशरूम, ग्रास, फॉक्स। कौन हो जाएगा, बी। बी जो होता है ये आपका क्या हो गया, फंगी होता है, और मशरूम जो होता है एक मान लीजिए प्लांट्स होता है, जिसका हम लोग सब्जी के तौर पर हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मशरूम जो होगा वो क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा। तो जो भी प्लांट्स होते हैं वो क्या होता है, प्रोड्यूसर होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 30 MCQ कंप्लीट कर चुके हैं। फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन जो चैप्टर है क्लास 7 का 12वां चैप्टर, उससे रिलेटेड। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को जरूर लाइक करें फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।